नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता पुन्नू सिंह। इन्हें आप हमेशा छात्र से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन करते, अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए देखते होंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। स्वागत है पुन्नू सिंह आपका। पुन्नू सिंह, अभी का जो समय चल रहा है, छात्रों को बार बार जो है बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कहीं सेशन लेट है तो कहीं जो है नामांकन कहीं का कहीं हो जा रहा है। बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बार बार आंदोलन करते हैं और हमेशा छात्र के हित के लिए आप खड़े रहते हैं। अभी जो मेन मुद्दा है जिस पर आपको लगता है वो क्या है? देखिए, वर्तमान समय में छात्रों के साथ चल रहे समस्याओं में सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ यूनिवर्सिटी है जो हम लोग के अंतर्गत आती है, बिहार में वो सिंगल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम BRABU यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो स्थापित यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था और यूनिवर्सिटी जब खुला तब से बाबा साहब का नाम तो नहीं हुआ उतना, लेकिन जितना बार बदनामी लिया है यूनिवर्सिटी उसका कोई हद हिसाब नहीं। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज अच्छे अच्छे कामों, पढ़ाई या बच्चों को प्लेसमेंट करने के लिए जाना चाहिए, तो ये सब यूनिवर्सिटी जो है कलंकित करने के लिए जाना जाता है। इसमें मेन रोल यहाँ के पदाधिकारीगण, VC, रजिस्ट्रार, अभी तो इन्हीं लोग का होता है। अभी तो कुछ दिन पहले जो है BRABU के वाइस चांसलर बदले हैं और BHU के कोई प्रोफेसर को जो है वो पद मिला है। तो अब क्या लगता है आपको? अभी नए जो दिनेश राय सर VC बने हैं, जो BHU से आए हैं, BHU में फर्टिलाइजर जो डिपार्टमेंट होता है उन्हीं के वो विभाग अध्यक्ष थे। ठीक, जब से आए हैं तब से अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं है। पूर्व VC भी भ्रष्टाचार से संलिप्त थे, जिनके खिलाफ हम लोग पद यात्रा किए थे राजभवन तक। काफी चर्चा हुई थी उस पद यात्रा का, मुजफ्फरपुर से पटना तक गए थे आप लोग। और राजभवन का पद यात्रा करने के पीछे वजह था कि बच्चा सबको किसी भी प्रकार से जब कॉलेज में दिक्कत होता है ना तो सीधे बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अब बच्चा, लड़का लड़की जितना लोग है सब यूनिवर्सिटी जाता है और यूनिवर्सिटी जाने पर वहाँ कहा जाता है कॉलेज में आने के लिए। इस यूनिवर्सिटी का क्या रूल निकलता है, क्या काम होता है, यहाँ के सिस्टम में रहने वाले लोगों को भी पता नहीं है। अब पता भी रहता है तो भगा दिया जाता है जानबूझकर। यहाँ तो जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से मनमाने तरीका से फीस में अब एडमिशन चल रहा है पट्टू का, अब सब कॉलेज का सब तरह का फीस, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। मनमाने तरीके से नोटिफिकेशन नहीं आता है। यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने के बावजूद यहाँ के लोगों का कमीशन उसमें सेट रहता है। तो एक शुल्क जो है निर्धारित नहीं किया जाता है। शुल्क निर्धारित होने के बावजूद अच्छा, जो करप्शन इतना ज्यादा है कि सब कॉलेज वाला पहले ही वसूल लेता है। अच्छा, मतलब कॉलेज में अधिकारी, प्रिंसिपल, सबसे बड़ा रोल इसमें प्रिंसिपल का है और इस पर जो है बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। इस पर प्रिंसिपल पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लिख के देने के बाद यूनिवर्सिटी में समझिए यूनिवर्सिटी पूरा करप्शन से भरा हुआ है पूरा। अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए कि जो छात्र नए सेशन में एडमिशन लेने जाते हैं या अपना सेमेस्टर फी ही जमा कराने जाते हैं तो एक निर्धारित जो शुल्क होता है उससे उन्हें ज्यादा जमा कराना पड़ता है क्या? ज्यादा भी लिया जाता है, किसी में ठीक ठाक लिया जाता है। जिसमें ज्यादा लिया जाता है हम लोग लिख के देते भी हैं, जाके बोलते हैं कि काहे ज्यादा लिया जा रहा है, छात्रों को काहे परेशान किया जा रहा है। कोई कॉलेज जो है अपना आ जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल बन के आते हैं वो तो पैसा दे के बनते हैं प्रिंसिपल। अच्छा, तो वो तो अपना वसूलेंगे और उसमें छात्र परेशान है। आम घर से मिडिल क्लास के बच्चियां पढ़ती हैं, वो लोग परेशान हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग को बार बार आंदोलन करना पड़ता है, बार बार आवाज उठाना पड़ता है, बार बार उनका आवाज बनना पड़ता है। अच्छा, ये अभी जो नई सरकार बनी है बिहार में, NDA की सरकार, तो उसे आने से, हालांकि आप तो जन अधिकार पार्टी के नेता भी हैं, तो उसके आने से आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है एक तरह का डेवलपमेंट होगा या ये जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इन सब चीजों पर लगाम लगेगा? देखिए, सरकार बदले लोग अपना पलटी मारे, इधर से उधर जाए, उसे एजुकेशन से और उनको आम लोगों से, गरीब घर के बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वो सब अपना स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में, अपने जीवन के स्वार्थ में, हम कैसे बचे रहे उस स्वार्थ में
कहाँ से कैसे लूट लेना है, कहाँ से किस अधिकारी को ट्रांसफर कर देना है, उसी सब में वो लोग संलिप्त रहते हैं। अगर वो अपने कुर्सी से बाहर आए, अपने स्वार्थ से बाहर आए, तब न बच्चों के बारे में सोच पाएंगे, तब न एजुकेशन के बारे में सोच पाएंगे। वो जितना बार पलटी मारे हैं, कितना बार एजुकेशन पर ध्यान दिए हैं, कितना बार कॉलेजों पर कार्रवाई हुआ है, कितना बार वो यूनिवर्सिटी पर कोई किसी प्रकार का हम लोग सवाल उठाए हैं। आज ही राजभवन मार्च किए हैं, जितना मुद्दा राजभवन मार्च जो आपने किया था उसका क्या कंक्लूजन जितना मुद्दा हम लोग लिख के दिए हुए हैं, हम लोग लिखे थे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जज से हम लोग को उसका जांच चाहिए। अब उसका बिंदु था, मान लिया कि 3 साल में जो बच्चा पास किया है तो उसको फेल कराया जाता है। 20%, 30%, 40% बच्चा बच्ची फेल हो जाती है बीए में। तो फेल होने के बाद उस फेल कराने का वजह रहता है कि पैसा लेके पहुंचे, उसे दलाली चले, लोगों का अपना खाता खुले, अपना साइड से जो इनकम होता है उसके चलते ही फेल करा दिया जाता है। ठीक, फेल कराने का तो ऐसा पेपर देखिएगा तो पता चलेगा कि एग्जाम दिया पास है, फिर भी उसमें रिजल्ट में पास नहीं है। अच्छा। और जाइएगा वहाँ 4,000-5,000 रुपया दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट पास करा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में 5-5 हजार 10-10 रुपया लेकर पास करा दिया जाता है। और बताइए ये कैसे रुकेगा? आपने जो राजभवन तो हम लोग लिख के दिए हुए हैं, राज्यपाल को लिख के दिए हुए हैं कि समस्या से अवगत समस्याएं ये सब तो छोड़ दीजिए, लिख के दिए हुए कि 3 साल का टेबुलेशन और मार्कशीट और जो बच्चा बच्ची जो कॉपी पर लिखी है, तीनों का मैचिंग करा लीजिए। क्या नंबर वो लिखी है, क्या नंबर चढ़ा है, कितना नंबर मिला है। अच्छा, उसका जांच तीनों में बहुत सारा डिफरेंशिएट रहता है। डिफरेंशिएट तो इतना फेल करा दिया जाए, जाएगा टेबुलेटर को टेबुलेशन लोग पैसा देगा, उसको पास करा दिया, कॉपी पर चढ़ा नहीं और रजिस्टर मेंटेन हुआ नहीं, ऐसे पास करा दिया जाता है। बहुत परेशानी होती होगी छात्रों को। परेशानी तो इतना है कि माने जाइएगा तो वहाँ 4-5 छात्र डेली रोते मिल जाएंगे। कितना लोग मतलब अपना आत्महत्या कर लेता है छात्र इसी चक्कर में कि 3 साल के चक्कर में 5 साल बीए करता है। 3 साल का बीए संभल नहीं रहा था, यहाँ 4 साल का बीए कर दिया गया है। ठीक, और वहाँ की जो नियुक्तियां हुई हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था बिहार यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उसको लेकर दिए थे वो। राज्यपाल ने क्या कहा आप लोग? राज्यपाल ने बोला कि हमारे संज्ञान में ही मामला है, हम इस मामला को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद VC बदला है, बाकी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, न बच्चों के साथ रिजल्ट का सुधार हुआ है। अच्छा। मतलब यहाँ मनमाने तरीका से यूनिवर्सिटी, मनमाने तरीका से कॉलेज चलता है। एक सिस्टम शेड्यूल से चलना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी से जो लेटर निकलता है उसके आधार पर चलना चाहिए। नाम के लिए तो सब निकलता है बट चलता नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर 0 है। और तख्ता पलट से अपना फायदा है, लोग अपने कुर्सी के चक्कर में कर रहे हैं। उससे बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, काफी नुकसान है। शिक्षा व्यवस्था में कब ट्रांसफर होना है, कब काम होना है, किसी को पता है? अपना पैसा दे के आके लोग कोई प्रिंसिपल बन जाएगा, कोई VC बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, फिर वो कमाने आया है कि वो काम करने आया है। के बीच में छात्र का भविष्य जो है आपको और हमें सबको अंधकार में दिख रहा है। ये कैसे सिस्टम डेवलप होगा? कब जो है इन सब चीजों से बिहार जो है एकदम मुक्त हो जाएगा? सिस्टम डेवलप होने के लिए कोई सरकार ऐसा बने, सरकार में हमारी भागीदारी हो। सरकार तो अभी तो आपकी कहीं भागीदारी नहीं है। भागीदारी नहीं है, फिर भी अगर जो सही बात है उसको रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सुनने में दिक्कत नहीं है। हम आम लोग हैं, हम अपना आवाज तो उठाएंगे, हम अपना बात तो रख सकते हैं आपके पास। रख सकते हैं। भारत देश में सबको अपना अपना बात रखने का आजादी है, तो बात रखे, कम से कम उस पर देखिए। जो आपको फाइल दिया जा रहा है, जो रिपोर्ट दिया रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ समीक्षा नहीं होता है, यहाँ उसको दबा दिया जाता है, उससे किसी को मतलब ही नहीं है, सब अपना अपना चक्कर में लगा हुआ रहता है। तो आप लोग इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? देखिए, हम लोगों के साथ हम लोग 7-8 साल से छात्र राजनीति में हैं, और 7-8 साल से समझिए छात्र राजनीति करिए ना, बहुत घर का बच्चा, बहुत घरों से हम लोग का पारिवारिक लगाव रहता है। और उस बच्चों को जब भी दिक्कत होता है तो हम लोग को खोया जाता है, और जब खोजा जाएगा तो आदमी जाएगा ही जाएगा। और जाने पे उस बात को रखता है, पूछता है क्या ऐसा हो रहा है, किस प्रकार से दिक्कत है, तो उसको सॉर्ट आउट करता है आदमी। अब आप सामने आने के बाद भी हम लोग छोड़ दें तो फिर हम लोग को छात्र राजनीति नहीं करना चाहिए। और सही बात है। और पुराने जमाने में जैसे कि 10 साल पहले जो छात्र राजनीति होती थी ना, उस प्रकार की छात्र राजनीति आज के डेट में नहीं है। अपने जिला में, पूरे पूर्वी चंपारण में छात्र राजनीति के नाम पर कोई छात्र काम नहीं करता है।
आपस में अपने चक्कर में लोग लगा रहता है। एक होता है ना, जैसे कि रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की यूनिवर्सिटी, तो एक साथ एक मंच पर आके उसका सभी छात्रों के जो प्रदर्शन नेता है उनको एक साथ तो आना ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग बहुत बार एक करने की कोशिश की है। पहले के छात्र नेता होते थे, वो रियल में छात्र नेता होते थे। आज के डेट में छात्र नेता कहाँ है? यहाँ पे जिला में 2-4 गो छात्र नेता कहाँ है? बहुत विडम्बना है। एक आध दो है तो ठीक है, लेकिन मतलब असल में जो छात्र नेता होना चाहिए, असल में जो छात्र के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, छात्रों की समस्या को सुनती है, वो अब छात्र नेता नहीं रह गया है। ये तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको देखा था कि बहुत सारे न्यूज चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया था महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के। क्या मामला था? देखिए, चंपारण वासियों के विशेष संघर्ष के बाद महात्मा गांधी जी के नाम पर यहाँ पर एक विश्वविद्यालय मिला है, जो चंपारण को गौरवान्वित करता है। लेकिन यहाँ जितने बड़े पैमाने पर करप्शन, उतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, और ये बिहार को कलंकित करने के लिए, चंपारण को कलंकित करने के लिए बाहर से आए वीसी, प्रोफेसर, उसमें फर्जीवाड़ा तरीका से बहाली, जितना नियुक्ति हुआ है प्रोफेसरों लोगों का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, मतलब हम लोगों को जानकारी हुआ कि इस तरह से फर्जीवाड़ा है, पैसा ले लेके बहाली कर दिया है सब। अच्छा। तो हम लोग उसको मेल किए वीसी को, और वीसी को 8 तारीख को मेल किए, और 11 तारीख को वीसी उसको प्रमोशन कर देता है, किसी डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। अब बताइए, अगर इतने साफ सुथरा रहते, उतने अच्छे रहते, बेदाग रहते, तब कोई आपको संज्ञान में लेने के लिए कोई छात्र नेता आपको मैसेज कर रहा है, आपको मेल कर रहा है 8 तारीख को, 11 तारीख को प्रमोट कर दीजिएगा। ये क्या दर्शाता है? चंपारण को कलंकित करने के लिए माने बाहरी लोग जितने आए हैं, यहाँ से मोटा रकम लूट के और फिर अपने घर तो बड़ा संघर्ष हुआ था महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। बहुत संघर्ष की। अभी देखिए कि मान लिया हम लोग उसको लेकर हम लोग मुद्दा दिए। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि सीवीएस मिश्रा एक प्रोफेसर है वहाँ पे। अच्छा। और एक हुड्डा जी हैं, 2-3 प्रोफेसर को मतलब फर्जी नियुक्तियां का सारे पेपर पैमाने तक हम लोगों के पास मौजूद है। अच्छा। हम लोगों ने वीसी को मेल किया ताकि उनको संज्ञान में लेके कम से कम जांच का विषय है तो आप इसको देखें। और उन्होंने क्या से भी बात हुई आपकी? वीसी जो है नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया हुआ है, एक दिन अच्छा, किया गया। हाँ। अब उसको संज्ञान में लेने के नंबर ब्लैक लिस्टेड है। और उनको संज्ञान में लेने के बजाय उसको काउंटर करने के लिए वो क्या किए, उसको प्रमोट कर दिए। अभी उनको पता नहीं है कि चंपारण से कितना बड़ा लड़ाई हुआ है, कितने माने वीसी आए या किस तरह से मतलब गए। इनको बर्बाद करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए ये समझते हैं कि सब कुछ वही है। अच्छा। ठीक है। और उनको संरक्षण देने के लिए ये अपने ऊपर जो है संज्ञान में नहीं लेके उसको प्रमोट कर दिए हुए। और वो लोग जो है उन लोगों के नियुक्तियां में बहुत फर्जीवाड़ा है। अच्छा। और उसकी जांच होगी, और हम लोग उसको लेकर हाईकोर्ट में जो है उसको दाखिल कर रहे हैं केस को, वो हाईकोर्ट उसको देखेगी। अच्छा, वो जो मामला माले वीसी नहीं देखे तो हाई कोर्ट हम लोग के पास दूसरा रास्ता नहीं है। और शिक्षा विभाग से भी हम लोग की बातचीत हुई है, और शिक्षा विभाग के पास भी मामला संज्ञान में है। ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मामला है, और ये मामले को लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और इस मामले को लड़ाई लड़ने पे कुछ लोगों की मतलब फोन मैसेज भी इस तरह के आ रहे हैं, तो इस सब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वीसी महोदय जान ले। और ये आप लोग समझ लीजिए कि चंपारण से महात्मा गांधी जैसे आदमी जब आजादी और अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, तो आप किस खेत के हैं उस बात को समझ लीजिए। और उस फोन से या कॉल से, मैसेज से किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हम लोगों को। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका संघर्ष इसी तरह से जारी रहे। छात्र हित के लिए आप जो है लगातार जिस तरह से प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उम्मीद है कि आपकी कोशिश जो है हर बार की तरह इस बार भी रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।